नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का काम जारी। आरके आश्रम मार्ग पर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को सख्त निर्देश। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली मेट्रो परियोजना के चौथे चरण के तहत आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी की जीवन रेखा है, जिस पर प्रतिदिन लाखों यात्री निर्भर हैं, और उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सुरक्षा और समय पर पूरा होने के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्टेशन पर काम की गुणगति, निर्माण की गुणवत्ता और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए उठाए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की। महिला आरक्षण बिल गिरने पर भड़की सीएम रेखा, राहुल अखिलेश को घेरा और लोकसभा सीटों से क्यों जोड़ा सोनिया डिंपल का नाम। देश में 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस वीडियो में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए सवाल खड़े किए। वह सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल गिर गया। कहा, कांग्रेस और सपा ने तय कर रखा था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचने नहीं देंगे। वह सीएम रेखा गुप्ता आगे कहती है कि इन्होंने कुछ भी कहा, कभी कहा कि जाति के ऊपर आरक्षण तो कभी कहा कि धर्म के ऊपर आरक्षण दो। 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए स्वगम पोर्टल तैयार। एमसीडी जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया। दिल्ली नगर निगम के स्वगम पोर्टल की सरकारी मुख्य पोर्टल से इंटीग्रेशन के लिए डेमो टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही आम जनता के उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। निगम 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मैं क्या क्या काम हो गया पूरा। एमसीडी के इन कॉलोनियों में ड्रोन सर्वे का काम 50% से अधिक पूरा हो चुका है। इस सर्वे से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का नेटवर्क और प्रॉपर्टी की जियो फेंसिंग का मैपिंग तैयार किया जा रहा है। सर्वे का डेटा स्वगम पोर्टल में फीड किया जाएगा, जिसके जरिए निवासी अपनी प्रॉपर्टी के नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। होनहार छात्रों के लिए दिल्ली सरकार की नई योजना शुरू। स्टूडेंट जल्द करें आवेदन, टाइम और पात्रता से लेकर हर डिटेल। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने राजधानी के अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रख सकें। सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत 3 मुख्य श्रेणियों में सहायता दी जाएगी। ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल छात्रों के लिए ट्यूशन फीस वापसी का प्रावधान, मेरिट स्कॉलरशिप, प्रोफेशनल और तकनीकी कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए विशेष मेरिट छात्रवृत्ति दी जाएगी। दिल्ली में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए सरकार की नई प्लानिंग। अब बनेंगे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर। दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने रणनीति बदली है। विशेषज्ञों के सुझाव को ध्यान में रखकर दिल्ली में लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर बनेंगे। दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए विशेषज्ञों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर किया गया इस योजना के तहत 2 बड़ी परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ गया है। लोकसभा में नारी शक्ति बंधन विधेयक गिरा। दिल्ली में महिलाओं की टूटी उम्मीदें, दिखी गहरी निराशा। देश समेत दिल्ली की महिलाओं को नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने की बड़ी उम्मीद थी। वह इस ऐतिहासिक अवसर को उत्साहपूर्वक बनाने की तैयारी कर रही थी। उनकी नजरें लोकसभा के सत्र पर थी, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तर्कों के तीर छोड़े जा रहे थे। दिल्ली की कई महिलाएं विधेयक पर चर्चा सुनने और इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने संसद भी गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि दलगत भावना से ऊपर सभी दल इस विधेयक का समर्थन करेंगे, पर लोकसभा में विधेयक के गिरते हुए उन्हें निराशा हाथ लगी। कई महिलाओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में मुनाफे की ओर चली डीटीसी, आय में 173 करोड़ रुपए की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है, जिससे पिछले साल भारी घाटे के बाद अब मुनाफे की ओर बढ़ रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार डीटीसी की आय में 173 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो 822 करोड़ 33-53 लाख रुपए से बढ़कर 995 करोड़ 55 लाख रुपए हो गई है। अब लुटियंस दिल्ली में नहीं लगेगी झाड़ू। अब 20 गबलर मशीनें के हवाले सफाई, कूड़ा उठाने की तरीका भी हाईटेक।
लुटियंस दिल्ली में अब पारंपरिक तरीके से झाड़ू आधारित सफाई धीरे धीरे बंद होगी, में इसका स्थान मशीनें लेंगी। इसकी शुरुआती नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के बेड़े में 20 गबलर मशीनें शामिल होने से हुई है। बता दें कि शुक्रवार को एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्रा ने एनडीएमसी मुख्यालय पालिका केंद्र से इन मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब यह मशीनें एनडीएमसी के अलग अलग बाजारों में जाकर सफाई करेगी। में खास बात यह होगी कि इन मशीनों का संचालन आने वाले समय में एनडीएमसी के ही कर्मियों द्वारा किया जाएगा, ताकि सफाई कर्मियों की आजीविका विकास से इसे प्रभावित न हो। फिलहाल कंपनी द्वारा नियुक्त कर्मी इन मशीनों को चलाएंगे। इसके बाद वह एनडीएमसी के कर्मियों को इन मशीनों को संचालन के लिए प्रशिक्षित भी करेंगे। कला में बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी डिस्पोजल प्लांट। दिल्ली के निजी स्कूलों को अपनाने होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर विशेष जोर है। मैं सवाल उठ रहा था कि जिस तरह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, मैं जब वह वाहन कबाड़ हो जाएंगे तो उनकी बैटरियां का क्या होगा। मैं दिल्ली के सीएम ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों के निस्तारण के लिए होलंबी कला में बड़ा निस्तारण प्लांट बना रही है। वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होगा। मैं इससे परिवहन प्रणाली स्वच्छ व हरित बने होगी। मैं साथ ही दिल्ली को सुरक्षित व प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर ले जाएंगे। सीबीएसई के 2 बोर्ड वाले प्लान को झटका। पहली परीक्षा के नतीजों ने बदला मूड। क्यों पीछे हट रहे हैं छात्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार बेहतर परिणाम आने के बाद स्कूलों में एक नया रुझान सामने आया है। जो छात्र पहले मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में बैठकर अपने अंक सुधारना चाहते थे, अब वे इससे पीछे हट रहे हैं। मैं दूसरी बोर्ड परीक्षा में संख्या रह सकती है कम। कई स्कूलों ने विद्यार्थियों से दोबारा फीडबैक लेने के लिए नए आदेश जारी किए। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थी अब भी दूसरी परीक्षा देना चाहते हैं। स्कूलों का कहना है कि बेहतर परिणाम के कारण इस बार दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों की संख्या कम रह सकती है। नई व्यवस्था के तहत फरवरी मार्च में पहली परीक्षा अनिवार्य थी, जबकि मई में दूसरी परीक्षा सुधार या कंपार्टमेंट के लिए है। वह बेस्ट ऑफ 2 यानी कि 2 में से सर्वश्रेष्ठ नियम के कारण विद्यार्थियों को जोखिम नहीं है, क्योंकि दोनों में से बेहतर अंक ही अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस। जैकलिन फर्नांडिस ने सरकारी गवाह बनने की दी अर्जी, ईडी से मांगा जवाब। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने खुद को सरकारी गवाह बनाने की मांग करते हुए याचिका दायर की। अदालत ने इस पर ईडी से जवाब मांगा है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय की है। मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिस पर 200 करोड़ रुपए की ठगी और उससे जुड़े धन के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जांच के दौरान ईडी ने जैकलिन को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था और बाद में पूरक आरोप पत्र में उन्हें पहली बार आरोपित बनाया गया। सहमति से शादी करने वाले वयस्कों को आजादी और सम्मान से जीने का अधिकार। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से शादी करने वाले वयस्कों को सुरक्षा प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे वयस्कों को न केवल आजादी और सम्मान से जीने का अधिकार है, बल्कि उन्हें परिवार से मिलने वाली धमकियों से भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक युगल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया, क्योंकि महिला के पिता उन्हें लगातार धमका रहे थे। दिल्ली की दम घोटू हवा पर बरसी राहत। 12 इलाकों में 300 पार था AQI। बारिश ने टाला सांसों पर संकट। राजधानी की हवा में प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया। शुक्रवार को दिल्ली के 12 इलाकों का AQI 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। हालांकि शाम को बारिश के बाद थोड़ी राहत मिली। CPCB के मुताबिक अगले 2 दिनों में वायु गुणवत्ता के स्तर में सुधार होने की संभावना है। राजधानी में आमतौर पर गर्मियों का मौसम अपेक्षाकृत कम प्रदूषण वाला रहता है, लेकिन इस बार धूल के चलते हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से वर्षा की गतिविधियां नहीं हुई थी। मौसम गर्म और सूखा था, इसके चलते मिट्टी में नमी भी कम हो गई थी। एसटीपी की सेहत सुधरी पर दिल्ली में यमुना फिर भी मैली। 27 प्लांट हुए पास, फिर क्यों बढ़ रहा नदी में प्रदूषण। दिल्ली में बिना शोधित पानी यमुना में गिरने से प्रदूषित हो रही है। गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए दिल्ली में 37 सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए गए, लेकिन इनमें से कई मानक के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट के अनुसार पहले लगभग 20 से एसटीपी मानक के अनुरूप काम कर रहे थे। मार्च में स्थिति सुधरी है। नई रिपोर्ट के अनुसार 27 से एसटीपी का उपचारित पानी निर्धारित मानक पर खरे उतरे हैं। एनजीटी ने वर्ष 2015 में दिल्ली जल बोर्ड को दिसंबर 2017 तक सभी एसटीपी के उन्नयन का आदेश दिया था। उसके बाद 18 एसटीपी के उन्नयन का प्रस्ताव तैयार हुआ था, लेकिन इसका काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। ड्यू छत्रा का आरोप स्लीवलेस कुर्ते में मंत्री के सम्मान से रोका। मंत्रालय बोला नहीं रोका, 2 बार मंच पर आई।
दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज की छात्रा सरहा शर्मा ने 12 अप्रैल को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित नारी शक्ति विकसित भारत की आवाज कार्यक्रम के दौरान अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाया। सरहा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर दावा किया है कि उन्हें मंत्रालय के अधिकारियों ने स्लीवलेस कुर्ता पहनने के कारण मंच पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का सम्मान करने से रोका। दिल्ली की 220 अनाधिकृत कॉलोनियों के भविष्य पर संकट के बाद आखिर क्या है समाधान, जाने पूरी जानकारी। जी हां, 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की हाल ही में हुई घोषणा के बीच राष्ट्रीय राजधानी की 220 अनाधिकृत कॉलोनियों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं। हालांकि इन्हें लेकर आखिरी निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ये जहां है वहां उसी आधार पर इसका कल्याण होना किसी सूरत में संभव नहीं है। इन कॉलोनियों में रहने वाले आबादी के मद्देनजर नियोजित विकास के अंतर्गत इन्हें कहीं और ही बसाना पड़ेगा। इंसान और जानवर के इमोशनल बॉन्ड की जीतती कुत्तों की कस्टडी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बेजान नहीं मान सके। जी हां, 3 कुत्तों की कस्टडी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जानवरों को निर्जीव वस्तु की तरह नहीं माना जा सकता और ऐसे मामलों में उनके साथ जुड़े लोगों के भावनात्मक संबंध को भी महत्व देना जरूरी है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि तीनों कुत्तों को उन लोगों को सौंपा जाए जिन्होंने उन्हें रेस्क्यू कर एक गैर सरकारी संगठन को सौंपा था। वह पीठ ने कहा कि उन्हें अलग करने से जानवरों को भावनात्मक आघात पहुंच सकता है। करावल नगर रोड और कालाघाटा रोड बंद है, गली गली भटकने को मजबूर लोग, 2 दिन और झेलनी होगी परेशानी। करावल नगर रोड के निर्माण कार्य के चलते दिल्ली नगर निगम ने वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद किया हुआ है। इसके साथ ही कालाघाटा रोड भी पिछले 15 दिनों से बंद है। दोनों सड़कों के बंद होने से वाहन चालक दर दर भटक रहे हैं। यह सड़कें करावल नगर से बिहार समेत कई क्षेत्रों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे व वजीराबाद रोड से जोड़ती है। वह अगले 2 दिनों तक लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली नगर निगम करावल नगर रोड पर सड़क का निर्माण कार्य कर रहा है। वह दयालपुर से लेकर करावल नगर के बीच निर्माण कार्य चल रहा है। निगम ने सड़क पर मलबा डाला हुआ है। इसके साथ ही वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों से 4 आतंकी दबोचे, गजवा ए हिंद के लिए बम बनाने और युवाओं को भड़काने की रुचि साजिश। एक खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इन युवाओं का मानना था कि खुरासान से काली झाड़ियों वाली एक लश्कर का उदय होगा जो भारतीय उप महाद्वीप और उससे आगे खिलाफत यानी कि इस्लामिक स्टेट की स्थापना करेगी। वे खुद को इस लश्कर में शामिल होने और गजवा ए हिंद में भाग लेने के लिए तैयार कर रहे थे। वे अन्य युवाओं को भी कट्टरपंथी बनाने में लगे हुए थे। एक आरोपी के पास से आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एनडीआर टीम ने महाराष्ट्र से 2, उड़ीसा से 1 और बिहार से 1 कुल 4 भटके हुए युवाओं को गिरफ्तार किया है। ये सभी खिलाफत की विचारधारा से प्रेरित थे और गजवा ए हिंद के लिए तैयारी कर रहे थे। नोएडा के बाद हापुड़ में भड़के श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर फूटा गुस्सा, पुलिस ने हालात पर पाया काबू। हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र स्थित 2 कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का गुस्सा वेतन बढ़ोतरी को लेकर फूट पड़ा। कर्मचारियों ने एकजुट होकर अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और कामकाज प्रभावित हो गया। स्थिति तेजी से बिगड़ने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित किया। कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन प्रबंधन की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी अनदेखी से नाराज होकर कर्मचारियों ने विरोध का रास्ता अपनाया और जमकर नारेबाजी की। जनगणना में बताना पड़ेगा कौन सा अनाज खाते हैं आप, 33 सवालों के जवाब रखें तैयार, कभी भी बच सकती है घर की बेल। जी हां, एनडीएमसी स्कूल की शिक्षिका ज्योति मीना व किरण खत्री जनगणना का पहचान पत्र गले में और कंधे पर बैग लटकाए, हाथों में मार्कर पेन व मोबाइल फोन लिए चाणक्यपुरी स्थित बापू धाम सोसाइटी के ब्लॉक नंबर 1 में अपने अधिकारी और महिला साथियों के साथ पहली मंजिल पर एनडीएमसी क्वार्टर में प्रवेश करती है और हाउस नंबर 201 के बाहर खड़े होकर आवाज लगाती है, हेलो कोई है घर में। तभी अंदर से गेट के पीछे से झांकती हुई महिला कमलेश बोलती है, कौन है आप लोग और क्या काम है। ज्योति और मीना उन्हें बताती है कि सरकार द्वारा मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है, वे इसके लिए आई हैं, बाहर आकर इस काम में हमारा सहयोग करें और जानकारी दें। दिल्ली के सुंदर नगरी में बिजली गिरने से घर में लगी आग, लाखों का नुकसान, पूरे इलाके में दहशत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी थाना क्षेत्र के सुंदर नगरी स्थित E57 ब्लॉक में देर रात आकाशीय बिजली गिरने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बिजली मकान की छत पर गिरी और रोशनदार के रास्ते घर के अंदर करंट फैल गया। घटना के दौरान घर में रखी वॉशिंग मशीन, सिंटेक्स, पानी का टैंक और कपड़े जलकर खाक हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।
इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानें प्रभावित। इंडिगो ने राजधानी दिल्ली में खराब मौसम की वजह से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो की ओर से ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर कहा गया है कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इंडिगो की ओर से बताया गया कि हमारी टीमें इस बारीकी से नजर रख रही है। उनका कहना है कि मौसम ठीक होते ही उड़ानों का पहले की तरह समय से संचालित किया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पर सोनिया गांधी के खिलाफ आज कोर्ट में सुनवाई, विपक्ष रखेगा दलील। जी हां, दिल्ली की एक अदालत आज वोटर सूची में नाम शामिल किए जाने से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में आरोप लगाया गया कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले उनका नाम कथित तौर पर मतदाता सूची में शामिल किया गया। दिल्ली में ठग गैंग का खुलासा, एनआरआई दंपति से लाखों की ठगी, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। दिल्ली कैंट थाना अंतर्गत सुब्रतो पार्क पुलिस चौकी की टीम ने ठग गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। इस पर आरोप है कि 12 अप्रैल को इसने एक एनआरआई दंपति से इसने मदद मांगने के बहाने झांसे में लेकर उनकी टैक्सी से लाखों के गहने, कनाडाई डॉलर और जरूरी दस्तावेज उड़ा लिए। दिल्ली में विहिप बजरंग दल का प्रदर्शन, लव जिहाद और मानतातन के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के इंद्रप्रस्थ प्रांत ने देश में बढ़ती लव जिहाद और मंतातरण की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया। रोहिणी डीयू मेट्रो स्टेशन के बाहर और राजा गार्डन चौक समेत दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए मंतातरण कराने वाले लोगों के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही इस पर प्रशासन से कठोरता से कार्रवाई करने की मांग की। डीयू के 30 से ज्यादा कॉलेजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन, दूषित पानी और खराब खाने पर फूटा छात्रों का गुस्सा। जी हां, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के 30 से अधिक महाविद्यालयों में व्यापक प्रदर्शन कर कैंपस की बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अलग अलग कॉलेजों में स्थानीय मुद्दों को लेकर विरोध देखने को मिला। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेंस यानी कि IPCW में छात्राओं ने दूषित पानी, खराब भोजन और कैंटीन में सफाई की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिक्किम के सीएम का दिल्ली विधानसभा की NLI पहल को समर्थन, कहा पारदर्शिता और नवीनता समय की मांग। दिल्ली विधानसभा के नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स पहल को प्रस्ताव को समर्थन की शुरुआत हो गई है। मैं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यानी गोले ने प्रस्तावित नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स के प्रति अपना समर्थन जताया। यह पहल देश की सभी विधानसभाओं के कामकाज को एक समान तरीके से परखने और उसे बेहतर बनाने के लिए है। मैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को दूरदर्शी और उपयोगी बताया। साथ ही उन्होंने विधायी संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम के लिए दिल्ली विधानसभा को बधाई दी। दिल्ली के नए LG रणजीत सिंह संधू को ट्रंप की बधाई, भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने में भूमिका की तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बधाई देते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की है। मैं ट्रंप ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि एक अनुभवी राजनयिक और अमेरिका में पूर्व राजदूत के रूप में संधू ने हमेशा दोनों देशों के रिश्तों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने संधू को दिल्ली की प्रगति और वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस बीच संधू ने राजधानी में अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित फ्रीडम 250 समारोह में शिरकत की। क्या है जाइबर ऐप जो रील्स की लत और तनाव से डीयू के छात्रों को करेगा दूर। डिजिटल दौर में जहां युवा इंस्टाग्राम और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर घंटों रील्स देखने में व्यस्त रहते हैं, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस प्रवृत्ति को बदलने की दिशा में एक अनोखी पहल की है। मैं जाइबर नामक AI आधारित ऐप छात्रों को वर्चुअल स्क्रॉलिंग से निकालकर वास्तविक संवाद और नेटवर्किंग की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। यह ऐप खासतौर पर सार्थक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। इसमें न तो विज्ञापन होंगे और न ही रील्स, जिससे छात्रों का ध्यान भटकने के बजाय सीधी बातचीत पर रहेगा। इसकी सबसे अनोखी विशेषता यह है कि जैसे ही कोई यूजर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करता है, उसे तुरंत कॉल पर बातचीत करनी होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो रिक्वेस्ट स्वतः हट जाती है और यूजर को प्लेटफॉर्म से बाहर भी किया जा सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।